जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने क्लास में महादशा और अंतरदशा के बारे में। इसके अलावा भी दशाएं होती हैं, क्लास में उन दशाओं की भी जानकारी हम देंगे। लेकिन मैं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि अभी तक आपने मेरी प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस क्लासों को देखें और समझें कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वह सब चीज़ें कहाँ से आई हैं। इसके साथ साथ यह भी रिक्वेस्ट करूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। महादशा और अंतरदशा। महादशा और अंतरदशा का हमारी कुंडली पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये जो महादशा और अंतरदशा चलती है ये हमारे ग्रहों की चलती है। ग्रहों में आते हैं केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। ये 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह में व्यक्ति की जो लाइफ है वो 120 वर्ष कुंडली के अनुसार मानी गई है। और उनमें जो है इन 120 वर्षों को कुछ इस तरीके से ग्रहों के साथ जोड़ा गया है। इसमें जो है केतु की दशा 7 वर्ष की होती है, शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है, सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की होती है, मंगल की 7 वर्ष की होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है, बृहस्पति की 16 वर्ष की होती है, शनि की 19 वर्ष की होती है और बुध की 17 वर्ष की होती है। सबसे कम वर्ष की दशा होती है सूर्य की और सबसे ज्यादा वर्ष की दशा होती है शुक्र की। इन महादशाओं में यह ग्रह अपने कुंडली में जिस घर में बैठते हैं उस घर के प्रभाव को, अगर अच्छे घर में बैठे तो अच्छा प्रभाव देते हैं और गलत घर में बैठते हैं तो गलत प्रभाव देते हैं। अब व्यक्ति के जीवन पर यह दशा निकल कर कैसे आती है इसको जानते हैं। इसको निकालने के लिए हमें जो है नक्षत्रों को देखना पड़ता है। ये अपने 27 नक्षत्र हैं: अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये हमारे 27 नक्षत्र है। इनको अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर एक के सामने 3 नक्षत्र आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं तो 9 तिया 27 नक्षत्र हुए। हमें जो है ये जो कृतिका नक्षत्र है, इस कृतिका नक्षत्र से गिनना शुरू करना है और कृतिका नक्षत्र से जन्म के समय जो भी नक्षत्र बैठता है उस नक्षत्र में 9 से भाग दे देना है और 9 से भाग देने के बाद जो संख्या बचती है उससे जो है हमारी जो है महादशा शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ। अब कृतिका से काउंट करना चालू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
और 16। 16 में से 9 घटा लो या 9 का भाग दे दो, तो इसके बाद जो बचता है वो नंबर बचता है 7। ठीक है ना। ये जो नंबर बचा हुआ है, इस नंबर से हमें जो है यह पता पड़ता है कि यहाँ पर जो है इस व्यक्ति का जन्म जो है बुध की महादशा में हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है ये जो आते हैं इनको सीरियल से इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर 1 बचता है शेष, यदि 1 बचा तो सूर्य, 2 बचा तो सूर्य के बाद आता है चंद्रमा, 3 बचा तो चंद्रमा के बाद आता है मंगल, 4 बचा तो मंगल के बाद आता है राहु, 5 बचा तो राहु के बाद आते हैं बृहस्पति, 6 बचा तो 6 नंबर पे आते हैं शनि, 7 बचा तो बुध, 8 बचा तो केतु, और 9 बचा तो शुक्र। तो जो भी बचता है शेष 9 से भाग देने पर जो भी बचता है उससे जो है हम ये निकाल सकते हैं। अश्वनी, मगा और मूल में आता है केतु, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ में आता है शुक्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ में आता है सूर्य, रोहिणी, हस्त और श्रवण में आते हैं चंद्रमा, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में आते हैं मंगल, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा में आते हैं राहु, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा में आते हैं बृहस्पति, और पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा पद में आते हैं शनि, और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में आते हैं बुध। इस तरीके से भी आप जान सकते हैं, और जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब महादशाओं के बारे में एक बात और कर बताता हूं। दशा जो है एक होती है महादशा, दूसरी होती है अंतरदशा, तीसरी होती है प्रत्यांतर दशा, चौथी होती है सूक्ष्म दशा, और पांचवी होती है प्राण दशा। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य की महादशा चलेगी तो सूर्य की ही अंतरदशा चलेगी, सूर्य की ही प्रत्यांतर दशा चलेगी, और सूर्य की ही सूक्ष्म दशा चलेगी, और सूर्य की ही प्राण दशा चलेगी। ये जो दशाएं हैं 6 से 20 वर्ष के लिए होती हैं। ये जो है आपकी 1 से 2.5 वर्ष के लिए होती है। ये जो है प्रत्यांतर दशा
1 से 2.5 महीने की होती है, ये 1 से 2 हफ्ते की होती है, और ये 1 से 2 दिन की होती है। इस तरीके से ये महादशा चलती है। सूर्य की महादशा में ही सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, सूर्य की प्रत्यांतर दशा चलेगी, सूक्ष्म दशा चलेगी और प्राण दशा चलेगी। इन्हीं दशाओं के व्याप पर ज्योतिष लोग जो है आपके जीवन का, आपके साल का, आपके महीने का, आपके हफ्ते का और आपके प्रतिदिन का, आपने सुना होगा आज का राशिफल, हफ्ते का राशिफल, महीने का राशिफल, साल का राशिफल, वो इसी तरीके से निकलता है इन महादशाओं के द्वारा ही। एक चीज और नोट करने की है, माना कि आपकी सूर्य की महादशा चली तो सूर्य के बाद चंद्रमा की आएगी, फिर मंगल की आएगी, फिर राहु की आएगी, फिर बृहस्पति की आएगी, फिर शनि की आएगी, फिर बुध की आएगी, फिर केतु की आएगी, फिर शुक्र की आएगी। इस तरीके से 120 साल पूरे होंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, किसी की बृहस्पति की हुई महादशा स्टार्ट, यानी कि उसका जन्म पुनर्वसु में हुआ या विशाखा में हुआ या पूर्वा भाद्रा में हुआ नक्षत्र में, तो बृहस्पति की महादशा के बाद शनि की आएगी, शनि के बाद बुध की आएगी, बुध के बाद केतु की आएगी, शुक्र की आएगी, सूर्य की आएगी, चंद्र की आएगी, मंगल की आएगी, राहु की आएगी। यानी कि ये सीक्वेंस नहीं बदलेगा। महादशा और अंतरदशा जानना जरूरी है किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि उसके व्याप पर ही हम यह बता पाएंगे कि इतने समय तक इस ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। महादशा और अंतरदशा का ज़्यादा महत्व है, प्रत्यांतर, सूक्ष्म और प्राण दशा का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा समय के लिए होते हैं, ये कम समय के लिए होते हैं। तो इसलिए इनको जो है किसी पर्टिकुलर डेट या किसी पर्टिकुलर महीने या हफ्ते की कोई जानकारी निकालनी हो तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। मैं समझता हूं कि मैंने जो बताया है वह आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। इसके साथ साथ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं तथा अपने मित्रों और परिचितों में मेरी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी अपनी जन्मपत्री देखना और समझना आ सके। धन्यवाद।